पास्टर को मारेंगे और पत्थर से वार करेंगे। संजय एक कट्टर परिवार में जन्म लिया और वो किसी भी धर्म दिलचस्पी नहीं रखता था। मेरे पिताजी जो हैं उनको एक ऐसी बीमारी हो गई थी, हम नहीं जानते कौन सी बीमारी थी वो, परंतु उसका कोई इलाज नहीं था। तो उनको लास्ट में जो एक बहुत ही फेमस बड़ा हॉस्पिटल है पीजीआई में ले जाना पड़ा। तो पीजीआई में ले जाने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि ये ऑलमोस्ट इनका लाइफ ख़त्म हो चुका है, इनका जीवन जो है ख़त्म हो चुका है, ये ज़्यादा नहीं जिएंगे, 2-3 दिन के ही मेहमान हैं, आप इनको घर ले जाओ और इनकी खातिरदारी करो वहाँ पे। इस बात को सुनने के बाद मेरे जो परिवार के लोग हैं वो मेरे पिताजी को घर लेकर आए। वहाँ लेकर आने के बाद रिश्तेदार लोग उनसे मिलने आते थे और उनको देखने आते थे। उसी दौरान में क्या हुआ कि एक प्रभु के दास, एक पास्टर जी, हमने कभी प्रभु यीशु मसीह के विषय में नहीं सुना था और ना ही उनके विषय में जानते थे, परंतु एक पास्टर हमारे घर में आए और ऐसे ही वो प्रभु के बारे में बता रहे थे। तभी उसी समय में उनको पता लगा कि मेरे जो पिताजी हैं वो एक बीमारी से ग्रसित हैं और वो एक लास्ट स्टेज में हैं। तो उन्होंने मेरे परिवार से सुसमाचार शेयर किया और उन्होंने कहा कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु आपको चंगाई दे सकते हैं। परंतु मेरे पिताजी तो एक हिंदू परिवार से थे, तो वो तो कहते थे कि मैं मर भी जाऊंगा परंतु ये जो विदेशी धर्म है या फिर अंग्रेज़ों का धर्म है इसको कभी भी नहीं अपनाऊंगा। तो उसी समय में मेरी मम्मी ने कहा कि यदि मैं विश्वास करूं और मैं प्रार्थना करूं तो कि क्या यीशु मसीह मेरे पति को, मेरे हस्बैंड को चंगाई दे पाएंगे। उसी समय में पास्टर ने कहा क्यों नहीं, यदि आप विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उनको चंगाई देंगे। और वैसा ही हुआ। वो कलीसिया में जाना उन्होंने शुरू किया। कलीसिया में जाने के बाद उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करनी शुरू की। जो 2-3 दिन का समय दिया था वो समय ख़त्म हो गया। उसके बाद 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, कुछ नहीं हुआ। उसी रीति से मेरे पिताजी ठीक हो गए। ठीक होने के बाद कुछ समय बाद मेरे पिताजी को भी एहसास हुआ कि नहीं, कुछ तो हुआ है उनके जीवन में, और उन्होंने भी धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू किया और यीशु मसीह पर विश्वास किया। वे पादरी से नफरत करता था क्योंकि वे उसे यीशु के बारे में बताते थे। यही कारण था कि वे ईसाइयों को पसंद नहीं करता था और वे यीशु को ग्रहण नहीं करना चाहता। मसीहत जो है वो एक मूर्ख लोगों का धर्म, उस रीति से मैं इसको सोचता था कि ये तो मूर्खों का धर्म है, तो मैं क्यों इसको मानूं। उस रीति का जो है मेरा विचार था, जिसके कारण मैं विश्वास नहीं करना चाहता। हर शनिवार शाम के समय पास्टर आते थे और हमें यीशु के बारे में बताते थे, और संजय नहीं चाहता था कि कोई भी उसके परिवार को प्रभु के बारे में बताए। कभी भी वो पास्टर आते थे तो मुझे सबसे पहले टारगेट करते थे कि इस व्यक्ति को हमें पकड़ना है, ये पकड़ेंगे, इसको सिखाएंगे तभी आगे कुछ हम कर सकते हैं। तो हमेशा वो प्रभु का वचन मुझे सुनाने की कोशिश करते थे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा नफरत थी। और यही कारण था उसने और उसके दोस्तों ने पास्टर को मारने का योजना बनाया और पास्टर को पत्थर से। मैंने हमेशा सुना था कलीसिया में कि यीशु मसीह बहुत ही ताकतवर हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और उसी रीति से दूसरे लोगों से ये भी सुना था कि नहीं, जो दूसरे देवी देवता हैं या फिर शैतान जो है वो भी बहुत ताकतवर है, यहाँ तक इतना ताकतवर है कि आपके यीशु को भी हरा सकता है। तो ये जो एक सवाल है मेरे मन में थी, और फिर उसको अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने प्रभु और शैतान का परखने का फैसला किया कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। और एक दिन वो बाहर गया और कुछ घंटे बाद थोड़ा परेशान जैसा भी था और मैं ऐसे अपने बिस्तर पर जाकर जस्ट लेट गया, सोया नहीं था, मेरी आंखें खुली थी। तो उसी समय में मेरा दिमाग हमेशा एक बात सोचता रहता था कि यीशु मसीह और शैतान में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो उसी बात को जानने के लिए एक दिन उसी समय में जब मैं वहाँ पर लेटा हुआ था, तो मैंने जस्ट परखने के लिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हकीकत में हो जाएगा, मैंने कहा कि शैतान अगर तू सच में है तो आ और मेरे ऊपर हमला कर। तो उसी समय में जैसे ही मैंने ये बात कही तो मैं नहीं जानता था कि कुछ ऐसी ताकत का महसूस मुझे हुआ, और वो ताकत एक ऐसी ताकत थी जिसने मेरे पूरे गले को दबा दिया और मेरे पूरे सांस को रोक दिया। उसी समय में मुझे वो बात याद आ गई जो पास्टर हमेशा कहा करते थे कि यीशु मसीह के नाम से भाग जा। तो मैंने उस शब्द का इस्तेमाल किया, तो उसी समय में वो मुझे छोड़कर चला गया। और दूसरी बार भी ऐसा हुआ और तीसरी बार भी ऐसा हुआ, और जब मैंने यीशु का नाम लिया तो वो जो ताकत जो कुछ भी थी वो छोड़कर चली गई।
और जब उसने उसका प्रभु की ताकत को देखा, प्रभु यीशु मसीह के विषय में और भी ज़्यादा जानना चाहता था, जिसके लिए मैंने बाइबल का अध्ययन करना शुरू कर दिया, बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया और भी यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू कर दिया। और वही एक कारण रहा कि धीरे धीरे मैंने यीशु मसीह के विषय में जाना और मेरा पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। प्रभु को अपना मुक्तिदाता मानने से पहले वो एक शराबी था और वो अपने दोस्तों के साथ पास्टर को मारने की योजना बनाता था। परंतु जब यीशु को मैंने सही रीति से जाना तो मेरा पूरा जीवन बदल गया, परिवर्तित हो गया। जो मैं पहले काम करता था वो फिर यीशु पर सही रीति से विश्वास करने के बाद मैंने वो सारे गलत कामों को छोड़ दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मैंने ज़िंदगी में प्रभु को जाना और मुझे पता लगा कि वो ताकतवर प्रभु है और इस दुनिया को बनाने वाला है, और अगर आप भी मेरी तरह प्रभु पर विश्वास करोगे तो आप प्रभु में एक नई ज़िंदगी का तजुर्बा करोगे, और जैसे मैं अपने पापों से आज़ाद हुआ आप भी अपने पाप से आज़ाद हो सकते हैं। आप भी एक नए जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं।